8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे। 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुना, गलती नहीं गुना, रेप से बड़ा गुना और क्या हो सकता है। ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। अगर समझो मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब उनको जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु फादर सरबंस जानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते हैं बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहब। वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉੱਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह तो वाहिगुरु हो गया। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु, सच को कोई नहीं हरा सकता है। सच में इतना पावर होता है कि वाहिगुरु जस्टिस और लॉ पे वाहिगुरु मेरे को इतना विश्वास है कि वाहिगुरु मुंबई से जब पता चला ये चीज़ हो रहा है, एक FIR जो वाहिगुरु 295A जो कि नहीं लगना चाहिए था लेकिन लगा दिया पुलिस वाहिगुरु प्रेशर में। वाहिगुरु कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होता है, तो वाहिगुरु उस गलती को कानून ने सुधारा वाहिगुरु। अभी मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम वाहिगुरु दिस कोर्ट, अमृतसर का ये कोर्ट वाहिगुरु। ये स्पेशल सेवादार हरसिमरनजीत सिंह वाहिगुरु 1.25 लाख जब मेरे साथ खड़ा है तो वाहिगुरु मुझे किस चीज़ का डर। पिता ने वाहिगुरु फौज ऐसी तैयार किया। इधर देखो इंदरबीर जी, इंदरबीर सिंह, सिंह सिंह सब सिंह है वाहिगुरु। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है, जबकि मेरे पे जिसने कराया ये उनका चरित्र है वाहिगुरु। ये रेप, ये छोटी बच्ची का रेप करना वाहिगुरु, 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज़ का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुना, गलती नहीं गुना, रेप से बड़ा गुना और क्या हो सकता है। ये देखो सिंह वाहिगुरु सिंह आता है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है वाहिगुरु, बेनती है वाहिगुरु समझो मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु फादर सरबंस जानी
दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश, औरंगजेब के यहां पर आके वाहिगुरु दिल्ली में क्या टॉर्चर नहीं देके आंखों के सामने 3-3 भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयालाल जी, वाहिगुरु की हिम्मत नहीं आ रहे, शीश दिए वाहिगुरु। लेकिन मजहब कन्वर्ट करने का धंधा जो था वो नीच औरंगजेब का, वो रोका। यही तो वाहिगुरु अब चल रहा है। मुगल उस टाइम पे लड़ते थे, ये ना जादू टोना कर रहे वाहिगुरु। क्रिश्चियन, इससे बड़ा एविडेंस क्या दूं वाहिगुरु, ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु, मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो, एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया। फिर भी बादलों को देखकर बोलते हैं अकाल, अकाल पुरख यानी होली आबा फादर, ऊपर एक, हे पिता माफ कर दे इनको, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे। ये जीसस ने सिखाया है। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है, डिसूजा फादर। होली स्पिरिट पैरिश कम्युनिटी से वाहिगुरु मेरे को लेटर कब मिलता है वाहिगुरु, ये देखो लेटर मिलता है वाहिगुरु मेरे को होली स्पिरिट चर्च से वाहिगुरु, ये है वो लेटर। इसका वाहिगुरु ओरिजिनल फोटो भी डाल दूंगा वाहिगुरु में। एक चीज है, क्यों दिया लेटर, चर्च जाके प्रे करना वाहिगुरु वेल एंड फाइन, हर कोई करेगा, लेकिन चर्च में जो जीसस ने सिखाया मानवता की सेवा करो, यही तो सिंघों ने किया। कोविड में वाहिगुरु जब पूरा सब कुछ स्टक था, सब कुछ बंद था, यही फादर को भी मैंने बोला, फादर वाहिगुरु थे एक रूम में क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था सब कुछ बंद रहेगा। इनको वाहिगुरु कार्ड ले लेके जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, ये एनजीओ, इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो। सिंघो 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच, लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहिब। चाहे कितना भी हो जाए वाहिगुरु, जब ये सेवा कर रहे तो मैं क्यों ना जुड़ूं, मैं क्यों ना सेवा करूं। मेरे घर पे राशन आया, मैंने वो प्रचार किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वाहिगुरु मैंने मेरा धर्म नहीं छोड़ा, मैं मेरे धर्म में रहा। और वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। तो मेरा भी सिंपल क्वेश्चन ये है कि वाहिगुरु आज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे वाहिगुरु क्रिश्चियनिटी में, आज मुस्लिमों को कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, आज सिंघों को ये दस्तार भीख मांगता हो वाहिगुरु। ये दस्तार ना वो गुरु अर्जन देव जी के तपती तवी पे शहादत पे मिला है। ये शीश पे दस्तार, आज 3 सिंह है मेरे सामने, 1.25 लाख नहीं, सारे सिंघों को वाहिगुरु ये बेनती है सुनो। ये हुआ फिर वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए ग्वालियर के किले से। ये सारा ना ताज क्यों है वाहिगुरु, ये लोग कैसे सजाते वाहिगुरु, कौन है वाहिगुरु, गुरु तेग बहादुर जी। हिंद के चादर क्यों बोलते, शीश कटा दिए वाहिगुरु तब जाके ये दस्तारों को इज्जत है। सिख खालसा सुप्रीम ऑफ ऑल, नोन एज ह्यूमैनिटी, फादर ऑफ जस्टिस, एग्जाम्पल खड़ा है देखो वाहिगुरु। इसे कहते हैं वाहिगुरु सेवा। सेवा कई प्रकार का सेवा है, इधर देखो वाहिगुरु। और एक वही पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 4 अपनों को वाहिगुरु अपने 4, आज एक भी वाहिगुरु जाएगा 10 दिन के लिए बाहर ना, वो रह नहीं पाएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगा। वो 4 को अपने जंग के मैदान में आगे, बाबा अजीत सिंह जी को इतने तीर लगे शरीर में शायद कोई गिन पाए। दूजा बाबा जुझार सिंह जी को हाथी के पैर के नीचे, और दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया। यही दोगला वजीर खान जिसने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन वो झुके नहीं। क्यों, किनका बेटा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बेटा। तो ये कौन है, तो सारे सिंघों बेनती है, तुम्हारे तो पहले से बाय बर्थ सिंह है, किधर जा रहे हो वाहिगुरु तुम।
अपने धर्म में रहो, अच्छे से रहो, चढ़ती कला में रहो। महाराज ने 14 जंगें लड़ा है। सोचो, सुप्रीम ऑफ ऑल जीसस है, सुप्रीम ऑफ ऑल, लेकिन जीसस इंडिया में नहीं है ना वाहिगुरु। जीसस सुप्रीम ऑफ ऑल मतलब 4000 साल 3000 साल वाहिगुरु, बहुत साल पहले से वाहिगुरु, होली बुक बाइबल, इतना सब कुछ है वाहिगुरु। लेकिन 14 जंगें इधर लड़ा कौन, क्या क्या नहीं किया। अमृत किसने छका है, 5 शीश चाहिए मेरे को 5 प्यारों को अनंतपुर साहिब में। कौन है वो 5 प्यारे वाहिगुरु, इतना सब कुछ। 5 तख्त कहाँ है महाराज जी का, आज भी जफरनामा मौजूद है औरंगाबाद में, जो वो नीच औरंगजेब पढ़ के उधर ही गिर गया। किधर है ये सारा इतिहास है। मंडी गुरुद्वारा 6 महीना 28 दिन रुका हिमाचल में, वहां पर आज भी उनके सब कुछ है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कौम को वाहिगुरु कैसे कोई छोड़ सकता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि मैं पागल हो गया वाहिगुरु, मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं क्यों इसमें ये हूं, लेकिन नहीं, मैं कभी रुकू ना कभी मैं झुकू वाहिगुरु। महाराज ने मुझे कैसे बदला है वाहिगुरु, मैं बता नहीं सकता। यही चीज मैंने चर्च के फादर को भी बोला, फादर डिसूजा जी को। जब मैं वाहिगुरु शराब पीता था, जब मैं पार्टी शार्टी करता था, उस टाइम पे मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है। आज मैं मानवता का सेवा कर रहा हूं इन लोगों के साथ में, तो मैं आज क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू यही करते रहेंगे वाहिगुरु। इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं इस दुनिया में। इंसानियत का लड़ाई ये वीर ने लड़ा है। ये वीर विक्की थॉमस के लिए नहीं लड़ा है। सच्चाई, इंसानियत, धर्म अगर माना होता, सिंह है खालसा इनके लिए लड़ते, मेरे लिए क्यों लड़ते। आई एम क्रिश्चियन, ये क्यों देते वाहिगुरु इनको, तो ये इनसे बड़ा सेवा है ही नहीं किसी का कि जमानत का पेपर दिया अपने घर का। अगर मैं कुछ कर दूं कल, इनको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ट्रस्ट करते ऐसे वाहिगुरु, ये ट्रस्ट मैं जिंदगी में कभी ना तोड़ू वाहिगुरु। तो लॉ चढ़ती कला वाला लॉ है वाहिगुरु। आज बेल मिल गया, एंटीसेपेटरी बेल। कल जाऊंगा वाहिगुरु सीनियर ऑफिसर के पास, जाऊंगा एक विनती लेटर वाहिगुरु जो टाइप किया है वीर जी ने, इतने सारे लेटर, इतने सारे पेन वाहिगुरु, सब कुछ किया लीगल लॉ पे, क्योंकि ट्रस्ट है, वो बिलीव रखता हूं मैं वो लॉ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों से लिखा। क्या कुछ नहीं है वाहिगुरु उस लॉ के अंदर। तो बस वो लॉ पे ट्रस्ट करता, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मुंबई से इधर अकेला आया हुआ वाहिगुरु, 1.25 लाख आया, कोई भी नहीं इस बार मेरे साथ में, क्योंकि किसी को ट्रबल में नहीं लाना है। कोई भी सिंह, कोई भी सेवादार जो मेरे साथ में रहता है, उसको तकलीफ में नहीं देखना है। इसके लिए ये है ना वाहिगुरु, मेरे को अकेलापन कभी नहीं लगा है। अजनाला पुलिस स्टेशन गया, जहां पर इन लोग धरना लगा के बैठे, उधर 2 मिनट खड़ा हो गया। तो वाहिगुरु जितने पास्टर लोग हैं सुनो, तुमको फोन करके बुलाना पड़ता है, मैं रास्ते पे खड़े रहो। तो महाराज ने ये खालसा एक खंडा दिया ना सर पे, यही काफी है। रोड पे खड़ा रहो तो वाहिगुरु लाइन लग जाएगा, ये महाराज ने दिया है। फोन नहीं किया है, फोन आ रहे। अजनाला में वाहिगुरु पहुंच नहीं पाया, मेरे को कैसे भी पहुंचना है, ये प्यार है। ये एक एक वीर जो आए ना वाहिगुरु, इनका फोन आया ना, कल रात को लेट सोया है, ये प्यार है कि हम पहुंच नहीं पाए। हम अपना शीश कटाने के लिए तैयार है, ये कौन करेगा। मैं कोई गुरु नहीं हूं वाहिगुरु, मैं एक इंसान, एक बच्चा है एक इंसान का। मैं आज्ञा लेता हूं पिता से। मैं जब वो गुरु के सामने शीश झुकता है, वो गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नांदेड़ में कहा, आज्ञा भाई अकाल की तबे चला ये पंथ, सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, और कोई गुरु नहीं। वो गुरु के सामने जब ये शीश झुकता है, ऐसे सेवादार सामने से आएंगे, मैं लड़ूंगा, ऐसे जमानत मैं जमानत दूंगा, ना इनको मैंने बोला ना इनको बोला, दोनों सामने से। ये प्यार है। बोलना पड़ता है इंसान को, लेकिन मेरे को बोलने की नौबत नहीं, क्योंकि मैं शीश कहाँ झुका रहा हूँ। तो गुरु वो एक किताब के नजरिए में ना देखो वाहिगुरु, वो गुरु है। यही है कि मैं जब गुरु घर में जाता हूँ, जब मैं बचपन से लेके चर्च में जाता हूँ, उधर मैंने कोई फादर को जादू टोना करते नहीं देखा है। उधर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि फादर ऐसा कर रहा है, 150 औरत लोग गिर रहे उड़ के जा रहे, ये सब नहीं देखा है वाहिगुरु। ये जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, इनको दिन रात एक करके वाहिगुरु मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये ब्लैंकेट भी रात को बांटता है, तब जाके वाहिगुरु ये कॉफी चाय, ये अमृतसर रेलवे स्टेशन में वाहिगुरु कम सेवा नहीं कर रहे, और इनकी पूरी टीम करती है वाहिगुरु। जस सेवा सोसाइटी पेज चेक कर लो, ये वीर कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं करता, ना कोई फादर करता है चर्च में। बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन वाहिगुरु मैं ये बोल रहा हूं कि आज कल मैंने बैनर देखा एक, वो बैनर में लिखा है राठौड़, वो भी बिशॉप,
राठौड़ क्या, कोई तो एक सरनेम है वाहिगुरु, वो नाम। Why can a Hindu name come in front of this pastor and bishop? यही तो मैं बोल रहा हूं। तुम लोग जब वाहिगुरु बैप्टिज्म लेते हो, मेरा एक ही विनती है, तुम सिंह नहीं रख सकते हो, तुम एक हिंदू सरनेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट है वाहिगुरु उस कम्युनिटी के लिए। तो उसको वाहिगुरु चेंज करो। तुम रखो ना जीसस, इतना अच्छा अच्छा नाम दिया बाइबल में से, एक नाम चुन लो, रख लो। मसीह रखते हो, वेल एंड फाइन रखो, लेकिन मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है वाहिगुरु। मसीह मेरे सारे भाई, सब मेरे भाई, खान शेख सब मेरे भाई। जब ये 2% है ना, ये 2% खुद के लिए लंगर नहीं बरता है ना, इन्होंने दुनिया के लिए लंगर बरता है। क्योंकि जब ये लोग मत्था टेकते हैं ना हरमंदिर साहब पे, वहां 4 द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, कोई जात भेद भी, ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं। वो सरोवर में अगर पीएम भी वाहिगुरु 5 डुबकी मारेगा ना, तो वहां का एक भिखारी भी 5 डुबकी मार सकता है। वो मूल है। और वो जो सरोवर है ना वाहिगुरु, पावर देखो, अगर एक कौवा भी काला डुबकी मारे, हंस की तरह खिल के उड़ेगा। ये मिरेकल मैंने देखा है। उधर आके वाहिगुरु अगर कोई दिल से मांगेगा, तान गुरु रामदास जी वाहिगुरु मुझे खड़े रहने का हिम्मत दो, खड़ा रहेगा। उधर कोई ऐसा ऐसा ये जो बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो नहीं होता है। इधर देखो सबसे बड़ा वाहिगुरु एग्जाम्पल, बिना शीश के जंग लड़े वाहिगुरु। क्या उम्र था, क्या शस्त्र का वेट था, क्या कुछ नहीं किया। बाड़े में वाहिगुरु पंच ककार के साथ उधर ही वाहिगुरु ट्रैक्टर तक अटका 84 पे, आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी मौजूद है शहीद बाबा दीप सिंह जी, इसी ऑफिस में उन्होंने सेवा भी इस वीर से लिया। एक ना एक दिन मुंह भी दिखाना है, हर किसी को मुंह दिखाना है वाहिगुरु। आज जो भी है, आज SGBC देख लो, आज वाहिगुरु जितने भी वाहिगुरु देख लो ऑफिस, आपको वाहिगुरु जैसा पोस्ट मिला है आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, महाराज एक दिन पूछेंगे कि कितना, पंजाबी वाहिगुरु सीख रहे हो कि कितना, पूछेंगे, जवाब भी रखो। ये नहीं कि वाहिगुरु अमृत शक्कर वाहिगुरु आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, नित्यनेम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो वाहिगुरु। एक ना एक दिन हर किसी को मुंह दिखाना है, मुझे भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है। और ये जो माइक पकड़ा है वीर, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म। कोई चीज फेक नहीं, जो है वो रियलिटी है। पत्रकार उधर भी क्या क्या बोल रहे लगातार, विक्की थॉमस क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन छोड़ दिया। आज के बाद मेरे को जिंदगी में कोई ये बोला ना अगर कि मैंने क्रिश्चियन छोड़ दिया, मैं उसके ऊपर भी वाहिगुरु एक्शन लूंगा। मैं क्रिश्चियन बाय बर्थ बॉर्न हुआ, मैं अभी क्रिश्चियन हूं। जब महाराज का हुक्म आएगा उस दिन अमृत छकूंगा, ठीक है वाहिगुरु। ਕੱਟ ਲਓ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 56 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਨਾਲੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 295 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ IPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ 10 15 20 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀਰੋ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਕਵੇ ਅਗਰ वो ना होते तो हम ना होते। ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ FIR ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSP ਰੂਰਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ
ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜੇ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई एफआईआर या कोई एनसी नहीं हुआ है। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे। 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो, एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। अगर समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु, हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं, वाहिगुरु फादर सरबंस जानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है, पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो 1 इंच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहब। वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉੱਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह तो वाहिगुरु हो गया। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। सच को कोई नहीं हरा सकता है। सच में इतना पावर होता है कि वाहिगुरु जस्टिस और लॉ पे वाहिगुरु मेरे को इतना
विश्वास है कि वाहिगुरु मुंबई से जब पता चला ये चीज़ हो रहा है, एक FIR जो वाहिगुरु 295A जो कि नहीं लगना चाहिए था लेकिन लगा दिया पुलिस वाहिगुरु प्रेशर में। वाहिगुरु कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होता है, तो वाहिगुरु उस गलती को कानून ने सुधारा। वाहिगुरु अभी मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम वाहिगुरु दिस कोर्ट, अमृतसर का ये कोर्ट वाहिगुरु, ये स्पेशल सेवादार हरसिमरनजीत सिंह वाहिगुरु 1.25 लाख जब मेरे साथ खड़ा है तो वाहिगुरु मुझे किस चीज़ का डर। पिता ने वाहिगुरु फौज ऐसी तैयार किया, इधर देखो इंदरबीर जी, इंदरबीर सिंह, सिंह सिंह सब सिंह है वाहिगुरु, सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है, जबकि मेरे पे जिसने कराया ये उनका चरित्र है वाहिगुरु। ये रेप, ये छोटी बच्ची का रेप करना वाहिगुरु, 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज़ का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो सिंह आता है वाहिगुरु, इसका नाम सिंह आता है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है वाहिगुरु, बेनती है वाहिगुरु समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश औरंगजेब के यहां पर आके वाहिगुरु दिल्ली में क्या टॉर्चर नहीं देके आंखों के सामने 3 भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयालाल जी, वाहिगुरु की हिम्मत नहीं हारे, शीश दिए वाहिगुरु। लेकिन मजहब कन्वर्ट करने का धंधा जो था वो नीच औरंगजेब का, वो रोका। यही तो वाहिगुरु अब चल रहा है। मुगल उस टाइम पे लड़ते थे, ये ना जादू टोना कर रहे वाहिगुरु। क्रिश्चियन, इससे बड़ा एविडेंस क्या दूं वाहिगुरु, ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु, मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया। फिर भी बादलों को देखकर बोलते हैं अकाल, अकाल पुरख यानी होली आबा फादर ऊपर एक, हे पिता माफ कर दे इनको, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे। ये जीसस ने सिखाया है। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है, डिसूजा फादर। होली स्पिरिट पैरिश कम्युनिटी से वाहिगुरु मेरे को लेटर कब मिलता है वाहिगुरु, ये देखो लेटर मिलता है वाहिगुरु मेरे को होली स्पिरिट चर्च से वाहिगुरु, ये है वो लेटर। इसका वाहिगुरु ओरिजिनल फोटो भी डाल दूंगा वाहिगुरु में। एक चीज है, क्यों दिया लेटर, चर्च जाके प्रे करना वाहिगुरु वेल एंड फाइन, हर कोई करेगा, लेकिन चर्च में जो जीसस ने सिखाया मानवता की सेवा करो, यही तो सिंहों ने किया। कोविड में वाहिगुरु जब पूरा सब कुछ स्टक था, सब कुछ बंद था, यही फादर को भी मैंने बोला, फादर वाहिगुरु थे एक रूम में क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था सब कुछ बंद रहेगा। इनको वाहिगुरु कार्ड ले लेके जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, ये NGO, इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच, लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहिब। चाहे कितना भी हो जाए वाहिगुरु, जब ये सेवा कर रहे तो मैं क्यों ना जुड़ूं, मैं क्यों ना सेवा करूं। मेरे घर पे राशन आया, मैंने वो प्रचार किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वाहिगुरु मैंने मेरा धर्म नहीं छोड़ा, मैं मेरे धर्म में रहा। और वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। तो मेरा भी सिंपल क्वेश्चन ये है कि वाहिगुरु आज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे वाहिगुरु क्रिश्चियनिटी में, आज मुस्लिमों को कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, आज सिंगों को ये दस्तार भीख मांगता हूं वाहिगुरु। ये दस्तार ना
वो गुरु अर्जन देव जी के तपती तवी पे शहादत पे मिला है, ये शीश पे दस्तार। आज 3 सिंह है मेरे सामने, 1.25 लाख नहीं, सारे सिंहों को वाहिगुरु ये बेनती है सुनो। ये हुआ फिर वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए ग्वालियर के किले से। ये सारा ना ताज क्यों है वाहिगुरु, ये लोग कैसे सजाते हैं वाहिगुरु? कौन है वाहिगुरु? गुरु तेग बहादुर जी। हिंद के चादर क्यों बोलते? शीश कटा दिए वाहिगुरु। वाहिगुरु तब जाके ये दस्तारों को इज्जत है। सिख खालसा सुप्रीम ऑफ ऑल, नोन एज ह्यूमैनिटी, फादर ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल खड़ा है देखो वाहिगुरु, इसे कहते हैं वाहिगुरु सेवा। सेवा कई प्रकार का सेवा है, इधर देखो वाहिगुरु। और एक वही पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 4 अपनों को वाहिगुरु अपने 4, आज एक भी वाहिगुरु जाएगा 10 दिन के लिए बाहर ना, वो रह नहीं पाएगा। मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगा? वो 4 को अपने जंग के मैदान में आगे। बाबा अजीत सिंह जी को इतने तीर लगे शरीर में शायद कोई गिन पाए। दूजा बाबा जुझार सिंह जी को हाथी के पैर के नीचे, और दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया। यही दोगला वजीर खान जिसने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन वो झुके नहीं। क्यों? किनका बेटा? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बेटा। तो ये कौन है? तो सारे सिंगों बेनती है, तुम्हारे तो पहले से बाय बर्थ सिंह है, किधर जा रहे हो वाहिगुरु? तुम अपने धर्म में रहो, अच्छे से रहो, चढ़ती कला में रहो। महाराज ने 14 जंगे लड़ा है। सोचो, सुप्रीम ऑफ ऑल जीसस है, सुप्रीम ऑफ ऑल, लेकिन जीसस इंडिया में नहीं है ना वाहिगुरु। जीसस सुप्रीम ऑफ ऑल, ऑल मतलब 4000 साल 3000 साल वाहिगुरु, बहुत साल पहले से वाहिगुरु। होली बुक बाइबल, इतना सब कुछ है वाहिगुरु, लेकिन 14 जंगे इधर लड़ा कौन? क्या क्या नहीं किया? अमृत किसने छकाया? 5 शीश चाहिए मेरे को 5 प्यारों को अनंतपुर साहिब में। कौन है वो 5 प्यारे वाहिगुरु? इतना सब कुछ, 5 तख्त कहाँ है? महाराज जी का आज भी जफरनामा मौजूद है औरंगाबाद में, जो वो नीच औरंगजेब पढ़ के उधर ही गिर गया। किधर है? ये सारा इतिहास है। मंडी गुरुद्वारा 6 महीना 28 दिन रुका हिमाचल में, वहां पर आज भी उनके सब कुछ है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कौम को वाहिगुरु कैसे कोई छोड़ सकता है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि मैं पागल हो गया वाहिगुरु। मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं क्यों इसमें ये हूं, लेकिन नहीं, मैं कभी रुकू ना कभी मैं झुकू वाहिगुरु। महाराज ने मुझे कैसे बदला है वाहिगुरु, मैं बता नहीं सकता। यही चीज मैंने चर्च के फादर को भी बोला, फादर डिसूजा जी को। जब मैं वाहिगुरु शराब पीता था, जब मैं पार्टी शार्टी करता था, उस टाइम पे मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है। आज मैं मानवता का सेवा कर रहा हूं इन लोगों के साथ में, तो मैं आज क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू यही करते रहेंगे वाहिगुरु। इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं इस दुनिया में। इंसानियत का लड़ाई ये वीर ने लड़ा है। ये वीर विक्की थॉमस के लिए नहीं लड़ा है। सच्चाई, इंसानियत, धर्म अगर माना होता, सिंह है खालसा इनके लिए लड़ते, मेरे लिए क्यों लड़ते? आई एम क्रिश्चियन। ये क्यों देते वाहिगुरु इनको? तो ये इनसे बड़ा सेवा है ही नहीं किसी का कि जमानत का पेपर दिया अपने घर का। अगर मैं कुछ कर दूं कल, इनको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ट्रस्ट करते ऐसे वाहिगुरु, ये ट्रस्ट मैं जिंदगी में कभी ना तोड़ू वाहिगुरु। तो लॉ चढ़ती कला वाला लॉ है वाहिगुरु। आज बेल मिल गया, एंटीसेपेटरी बेल। कल जाऊंगा वाहिगुरु सीनियर ऑफिसर के पास, जाऊंगा एक विनती लेटर वाहिगुरु जो टाइप किया है वीर जी ने। इतने सारे लेटर, इतने सारे पेन वाहिगुरु, सब कुछ किया लीगल लॉ पे, क्योंकि ट्रस्ट है, वो बिलीव रखता हूं मैं वो लॉ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों से लिखा। क्या कुछ नहीं है वाहिगुरु उस लॉ के अंदर। तो बस वो लॉ पे ट्रस्ट करता, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मुंबई से इधर अकेला आया हुआ वाहिगुरु। 1.25 लाख आया है, कोई भी नहीं इस बार मेरे साथ में, क्योंकि किसी को ट्रबल में नहीं लाना है। कोई भी सिंह, कोई भी सेवादार जो मेरे साथ में रहता है, उसको तकलीफ में नहीं देखना है। इसके लिए ये है ना वाहिगुरु, मेरे को अकेलापन कभी नहीं लगा है। अजनाला पुलिस स्टेशन गया, जहां पर इन लोग धरना लगा के बैठे, उधर 2 मिनट खड़ा हो गया। तो वाहिगुरु जितने पास्टर लोग हैं सुनो, तुमको फोन करके बुलाना पड़ता है, मैं रास्ते पे खड़े रहो। तो महाराज ने ये खालसा एक खंडा दिया ना सर पे, यही काफी है। रोड पे खड़ा रहो तो वाहिगुरु लाइन लग जाएगा, ये महाराज ने दिया है। फोन नहीं किया है, फोन आ रहे। अजनाला में वाहिगुरु पहुंच नहीं पाया, मेरे को कैसे भी पहुंचना है, ये प्यार है।
ये एक एक वीर जो आए ना वाहिगुरु, इनका फोन आया ना, कल रात को लेट सोया है, ये प्यार है कि हम पहुंच नहीं पाए, हम अपना शीश कटाने के लिए तैयार है, ये कौन करेगा? मैं कोई गुरु नहीं हूं वाहिगुरु, मैं एक इंसान, एक बच्चा है एक इंसान का, मैं आज्ञा लेता हूं पिता से। मैं जब वो गुरु के सामने शीश झुकता है, वो गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नांदेड़ में कहा, आज्ञा भाई अकाल की तबे चला ये पंथ, सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, और कोई गुरु नहीं। वो गुरु के सामने जब ये शीश झुकता है, ऐसे सेवादार सामने से आएंगे, मैं लड़ूंगा, ऐसे जमानत मैं जमानत दूंगा, ना इनको मैंने बोला ना इनको बोला, दोनों सामने से। ये प्यार है, बोलना पड़ता है इंसान को, लेकिन मेरे को बोलने की नौबत नहीं, क्योंकि मैं शीश कहाँ झुका रहा हूँ। तो गुरु वो एक किताब के नजरिए में ना देखो वाहिगुरु, वो गुरु है। यही है कि मैं जब गुरु घर में जाता हूँ, जब मैं बचपन से लेके चर्च में जाता हूँ, उधर मैंने कोई फादर को जादू टोना करते नहीं देखा है। उधर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि फादर ऐसा कर रहा है, 150 औरत लोग गिर रहे उड़ के जा रहे, ये सब नहीं देखा है वाहिगुरु। ये जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, इनको दिन रात एक करके वाहिगुरु मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये ब्लैंकेट भी रात को बांटता है, तब जाके वाहिगुरु ये कॉफी चाय, ये अमृतसर रेलवे स्टेशन में वाहिगुरु कम सेवा नहीं कर रहे, और इनकी पूरी टीम करती है वाहिगुरु। जस सेवा सोसाइटी पेज चेक कर लो, ये वीर कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं करता, ना कोई फादर करता है चर्च में। बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन वाहिगुरु मैं ये बोल रहा हूं कि आज कल मैंने बैनर देखा एक, वो बैनर में लिखा है राठौड़, वो भी बिशॉप राठौड़, क्या कोई तो एक सरनेम है वाहिगुरु, वो नाम। Why can a Hindu name come in front of this pastor and bishop? यही तो मैं बोल रहा हूं। तुम लोग जब वाहिगुरु बैप्टिज्म लेते हो, मेरा एक ही विनती है, तुम सिंह नहीं रख सकते हो, तुम एक हिंदू सरनेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट है वाहिगुरु उस कम्युनिटी के लिए। तो उसको वाहिगुरु चेंज करो, तुम रखो ना जीसस, इतना अच्छा अच्छा नाम दिया बाइबल में से, एक नाम चुन लो, रख लो। मसीह रखते हो, वेल एंड फाइन रखो, लेकिन मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है वाहिगुरु। मसीह मेरे सारे भाई, सब मेरे भाई, खान शेख सब मेरे भाई। जब ये 2% है ना, ये 2% खुद के लिए लंगर नहीं बरता है ना, इन्होंने दुनिया के लिए लंगर बरता है। क्योंकि जब ये लोग मत्था टेकते हैं ना हरमंदिर साहब पे, वहां 4 द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, कोई जात भेद भी, ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं। वो सरोवर में अगर पीएम भी वाहिगुरु 5 डुबकी मारेगा ना, तो वहां का एक भिखारी भी 5 डुबकी मार सकता है, वो मूल है। और वो जो सरोवर है ना वाहिगुरु, पावर देखो, अगर एक कौवा भी काला डुबकी मारे, हंस के तरह खिल के उड़ेगा। ये मिरेकल मैंने देखा है। उधर आके वाहिगुरु अगर कोई दिल से मांगेगा, तान गुरु रामदास जी वाहिगुरु मुझे खड़े रहने का हिम्मत दो, खड़ा रहेगा। उधर कोई ऐसा ऐसा ये जो बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो नहीं होता है। इधर देखो सबसे बड़ा वाहिगुरु एग्जाम्पल, बिना शीश के जंग लड़े वाहिगुरु, क्या उम्र था, क्या शस्त्र का वेट था, क्या कुछ नहीं किया। बाड़े में वाहिगुरु पंच ककार के साथ उधर ही वाहिगुरु ट्रैक्टर तक अटका 84 पे, आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी मौजूद है शहीद बाबा दीप सिंह जी, इसी ऑफिस में उन्होंने सेवा भी इस वीर से लिया। एक ना एक दिन मुंह भी दिखाना है, हर किसी को मुंह दिखाना है वाहिगुरु। आज जो भी है, आज SGBC देख लो, आज वाहिगुरु जितने भी वाहिगुरु देख लो ऑफिस, आपको वाहिगुरु जैसा पोस्ट मिला है आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, महाराज एक दिन पूछेंगे कि कितना, पंजाबी वाहिगुरु सीख रहे हो कि कितना, पूछेंगे जवाब भी रखो। ये नहीं कि वाहिगुरु अमृत शक्कर वाहिगुरु आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, नित्यनेम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो वाहिगुरु। एक ना एक दिन हर किसी को मुंह दिखाना है, मुझे भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है। और ये जो माइक पकड़ा है वीर, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म, कोई चीज फेक नहीं, जो है वो रियलिटी है। पत्रकार उधर भी क्या क्या बोल रहे लगातार, विक्की थॉमस क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन छोड़ दिया, क्रिश्चियन छोड़ दिया। आज के बाद मेरे को जिंदगी में कोई ये बोला ना अगर कि मैंने क्रिश्चियन छोड़ दिया, मैं उसके ऊपर भी वाहिगुरु एक्शन लूंगा। मैं क्रिश्चियन बाय बर्थ बॉर्न हुआ, मैं अभी क्रिश्चियन हूं, जब महाराज का हुक्म आएगा उस दिन अमृत छकूंगा। ठीक है वाहिगुरु। काट लो।
ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 56 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਨਾਲੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 295 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ IPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ 10 15 20 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈ? ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀਰੋ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਕਵੇ, ਅਗਰ वो ना होते तो हम ना होते। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ,
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ FIR ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSP ਰੂਰਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜੇ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे। 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो, एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। अगर समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु, हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु,
फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु। सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहब। वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉੱਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह तो वाहिगुरु हो गया। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। सच को कोई नहीं हरा सकता है। सच में इतना पावर होता है कि वाहिगुरु जस्टिस और लॉ पे वाहिगुरु मेरे को इतना विश्वास है कि वाहिगुरु मुंबई से जब पता चला ये चीज़ हो रहा है, एक FIR जो वाहिगुरु 295A जो कि नहीं लगना चाहिए था लेकिन लगा दिया पुलिस वाहिगुरु प्रेशर में। वाहिगुरु कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होता है, तो वाहिगुरु उस गलती को कानून ने सुधारा। वाहिगुरु अभी मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम वाहिगुरु दिस कोर्ट, अमृतसर का ये कोर्ट वाहिगुरु। ये स्पेशल सेवादार हरसिमरनजीत सिंह वाहिगुरु 1.25 लाख जब मेरे साथ खड़ा है तो वाहिगुरु मुझे किस चीज़ का डर। पिता ने वाहिगुरु फौज ऐसी तैयार किया। इधर देखो इंदरबीर जी, इंदरबीर सिंह 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 सब सिंह है वाहिगुरु। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है, जबकि मेरे पे जिसने कराया ये उनका चरित्र है वाहिगुरु। ये रेप, ये छोटी बच्ची का रेप करना वाहिगुरु, 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज़ का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो सिंह आता है वाहिगुरु, इसका नाम सिंह आता है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है वाहिगुरु, बेनती है वाहिगुरु समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। औरंगजेब के यहां पर आके वाहिगुरु दिल्ली में क्या टॉर्चर नहीं देके आंखों के सामने 3 भाई सतीदास भाई मतीदास भाई दयालाल जी वाहिगुरु की हिम्मत नहीं हारे, शीश दिए वाहिगुरु। लेकिन मजहब कन्वर्ट करने का धंधा जो था वो नीच औरंगजेब का वो रोका। यही तो वाहिगुरु अब चल रहा है। मुगल उस टाइम पे लड़ते थे, ये ना जादू टोना कर रहे वाहिगुरु। क्रिश्चियन, इससे बड़ा एविडेंस क्या दूं वाहिगुरु, ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया। फिर भी बादलों को देखकर बोलते हैं अकाल, अकाल पुरख यानी होली आबा फादर ऊपर एक, हे पिता माफ कर दे इनको, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे।
ये जीसस ने सिखाया है। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। होली स्पिरिट पैरिश कम्युनिटी से वाहिगुरु मेरे को लेटर कब मिलता है वाहिगुरु, ये देखो लेटर मिलता है वाहिगुरु मेरे को होली स्पिरिट चर्च से वाहिगुरु। ये है वो लेटर, इसका वाहिगुरु ओरिजिनल फोटो भी डाल दूंगा वाहिगुरु में। एक चीज है, क्यों दिया लेटर? चर्च जाके प्रे करना वाहिगुरु वेल एंड फाइन, हर कोई करेगा, लेकिन चर्च में जो जीसस ने सिखाया मानवता की सेवा करो, यही तो सिंगों ने किया। कोविड में वाहिगुरु जब पूरा सब कुछ स्टक था, सब कुछ बंद था, यही फादर को भी मैंने बोला। फादर वाहिगुरु थे एक रूम में क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था सब कुछ बंद रहेगा। इनको वाहिगुरु कार्ड ले लेके जस्ट सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, ये एनजीओ। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो। सिंगो 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु। सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहिब। चाहे कितना भी हो जाए वाहिगुरु, जब ये सेवा कर रहे तो मैं क्यों ना जुड़ूं, मैं क्यों ना सेवा करूं। मेरे घर पे राशन आया, मैंने वो प्रचार किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वाहिगुरु मैंने मेरा धर्म नहीं छोड़ा, मैं मेरे धर्म में रहा। और वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। तो मेरा भी सिंपल क्वेश्चन ये है कि वाहिगुरु आज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे वाहिगुरु क्रिश्चियनिटी में, आज मुस्लिमों को कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, आज सिंगों को ये दस्तार भीख मांगता हो वाहिगुरु। ये दस्तार ना वो गुरु अर्जन देव जी के तपती तवी पे शहादत पे मिला है। ये शीश पे दस्तार, आज 3 सिंह है मेरे सामने, 1.25 लाख नहीं, सारे सिंगों को वाहिगुरु ये बेनती है सुनो। ये हुआ फिर वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए ग्वालियर के किले से। ये सारा ना ताज क्यों है वाहिगुरु, ये लोग कैसे सजाते वाहिगुरु? कौन है वाहिगुरु? गुरु तेग बहादुर जी। हिंद के चादर क्यों बोलते? शीश कटा दिए वाहिगुरु तब जाके ये दस्तारों को इज्जत है। सिख खालसा सुप्रीम ऑफ ऑल, नोन एज ह्यूमैनिटी, फादर ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल खड़ा है देखो वाहिगुरु, इसे कहते हैं वाहिगुरु सेवा। सेवा कई प्रकार का सेवा है, इधर देखो वाहिगुरु। और एक वही पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 4 अपनों को वाहिगुरु अपने 4, आज एक भी वाहिगुरु जाएगा 10 दिन के लिए बाहर ना, वो रह नहीं पाएगा। मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगा? वो 4 को अपने जंग के मैदान में आगे। बाबा अजीत सिंह जी को इतने तीर लगे शरीर में शायद कोई गिन पाए। दूजा बाबा जुझार सिंह जी को हाथी के पैर के नीचे, और दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया। यही दोगला वजीर खान जिसने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन वो झुके नहीं। क्यों? किनका बेटा? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बेटा। तो ये कौन है? तो सारे सिंगों बेनती है, तुम्हारे तो पहले से बाय बर्थ सिंह है, किधर जा रहे हो वाहिगुरु? तुम अपने धर्म में रहो, अच्छे से रहो, चढ़ती कला में रहो। महाराज ने 14 जंगे लड़ा है, सोचो। सुप्रीम ऑफ ऑल जीसस है, सुप्रीम ऑफ ऑल, लेकिन जीसस इंडिया में नहीं है ना वाहिगुरु। जीसस सुप्रीम ऑफ ऑल मतलब 4000 साल 3000 साल वाहिगुरु, बहुत साल पहले से वाहिगुरु। होली बुक बाइबल, इतना सब कुछ है वाहिगुरु, लेकिन 14 जंगे इधर लड़ा कौन? क्या क्या नहीं किया? अमृत किसने छकाया? 5 शीश चाहिए मेरे को, 5 प्यारों को अनंतपुर साहिब में। कौन है वो 5 प्यारे वाहिगुरु? इतना सब कुछ, 5 तख्त कहाँ है? महाराज जी का आज भी जफरनामा मौजूद है औरंगाबाद में, जो वो नीच औरंगजेब पढ़ के उधर ही गिर गया। किधर है? ये सारा इतिहास है। मंडी गुरुद्वारा 6 महीना 28 दिन रुका हिमाचल में, वहां पर आज भी उनके सब कुछ है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कौम को वाहिगुरु कैसे कोई छोड़ सकता है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि मैं पागल हो गया वाहिगुरु, मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं क्यों इसमें ये हूं, लेकिन नहीं, मैं कभी रुकू ना कभी मैं झुकू वाहिगुरु। महाराज ने मुझे कैसे बदला है वाहिगुरु, मैं बता नहीं सकता। यही चीज मैंने चर्च के फादर को भी बोला, फादर डिसूजा जी को। जब मैं वाहिगुरु शराब पीता था, जब मैं पार्टी शार्टी करता था, उस टाइम पे मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है। आज मैं मानवता का सेवा कर रहा हूं इन लोगों के साथ में, तो मैं आज क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू यही करते रहेंगे वाहिगुरु।
इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं इस दुनिया में। इंसानियत का लड़ाई ये वीर ने लड़ा है। ये वीर विक्की थॉमस के लिए नहीं लड़ा है। सच्चाई, इंसानियत, धर्म अगर माना होता, सिंह है, खालसा, इनके लिए लड़ते, मेरे लिए क्यों लड़ते? आई एम क्रिश्चियन। ये क्यों देते वाहिगुरु इनको? तो ये इनसे बड़ा सेवा है ही नहीं किसी का कि जमानत का पेपर दिया अपने घर का। अगर मैं कुछ कर दूं कल, इनको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ट्रस्ट करते ऐसे वाहिगुरु, ये ट्रस्ट मैं जिंदगी में कभी ना तोड़ू वाहिगुरु। तो लॉ चढ़ती कला वाला लॉ है वाहिगुरु। आज बेल मिल गया, एंटीसेपेटरी बेल। कल जाऊंगा वाहिगुरु, सीनियर ऑफिसर के पास जाऊंगा, एक बिनती लेटर वाहिगुरु जो टाइप किया है वीर जी ने, इतने सारे लेटर, इतने सारे पेन वाहिगुरु, सब कुछ किया लीगल लॉ पे, क्योंकि ट्रस्ट है, वो बिलीव रखता हूं मैं वो लॉ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों से लिखा। क्या कुछ नहीं है वाहिगुरु उस लॉ के अंदर। तो बस वो लॉ पे ट्रस्ट करता और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मुंबई से इधर अकेला आया हुआ वाहिगुरु, 1.25 लाख आया है। कोई भी नहीं इस बार मेरे साथ में, क्योंकि किसी को ट्रबल में नहीं लाना है। कोई भी सिंह, कोई भी सेवादार जो मेरे साथ में रहता है, उसको तकलीफ में नहीं देखना है। इसके लिए ये है ना वाहिगुरु, मेरे को अकेलापन कभी नहीं लगा है। अजनाला पुलिस स्टेशन गया, जहां पर इन लोग धरना लगा के बैठे, उधर 2 मिनट खड़ा हो गया। तो वाहिगुरु जितने पास्टर लोग हैं, सुनो, तुमको फोन करके बुलाना पड़ता है। मैं रास्ते पे खड़े रहो तो महाराज ने ये खालसा एक खंडा दिया ना सर पे, यही काफी है। रोड पे खड़ा रहो तो वाहिगुरु लाइन लग जाएगा, ये महाराज ने दिया है। फोन नहीं किया है, फोन आ रहे। अजनाला में वाहिगुरु पहुंच नहीं पाया, मेरे को कैसे भी पहुंचना है। ये प्यार है। ये एक एक वीर जो आए ना वाहिगुरु, इनका फोन आया ना, कल रात को लेट सोया है, ये प्यार है कि हम पहुंच नहीं पाए। हम अपना शीश कटाने के लिए तैयार है, ये कौन करेगा? मैं कोई गुरु नहीं हूं वाहिगुरु, मैं एक इंसान, एक बच्चा है एक इंसान का। मैं आज्ञा लेता हूं पिता से। मैं जब वो गुरु के सामने शीश झुकता है, वो गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नांदेड़ में कहा, आज्ञा भाई अकाल की तबे चलाए पंथ, सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, और कोई गुरु नहीं। वो गुरु के सामने जब ये शीश झुकता है, ऐसे सेवादार सामने से आएंगे, मैं लड़ूंगा। ऐसे जमानत मैं जमानत दूंगा, ना इनको मैंने बोला ना इनको बोला, दोनों सामने से। ये प्यार है। बोलना पड़ता है इंसान को, लेकिन मेरे को बोलने की नौबत नहीं, क्योंकि मैं शीश कहाँ झुका रहा हूं। तो गुरु वो एक किताब के नजरिए में ना देखो वाहिगुरु, वो गुरु है। यही है कि मैं जब गुरु घर में जाता हूं, जब मैं बचपन से लेके चर्च में जाता हूं, उधर मैंने कोई फादर को जादू टोना करते नहीं देखा है। उधर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि फादर ऐसा कर रहा है, 150 औरत लोग गिर रहे, उड़ के जा रहे, ये सब नहीं देखा है वाहिगुरु। ये जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, इनको दिन रात एक करके वाहिगुरु मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये ब्लैंकेट भी रात को बांटता है, तब जाके वाहिगुरु ये कॉफी चाय, ये अमृतसर रेलवे स्टेशन में वाहिगुरु कम सेवा नहीं कर रहे, और इनकी पूरी टीम करती है वाहिगुरु। जस सेवा सोसाइटी पेज चेक कर लो, ये वीर कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं करता, ना कोई फादर करता है चर्च में। बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन वाहिगुरु मैं ये बोल रहा हूं कि आज कल मैंने बैनर देखा एक, वो बैनर में लिखा है राठौड़, वो भी बिशॉप राठौड़, क्या कोई तो एक सरनेम है वाहिगुरु, वो नाम। Why can a Hindu name come in front of this pastor and bishop? यही तो मैं बोल रहा हूं। तुम लोग जब वाहिगुरु बैप्टिज्म लेते हो, मेरा एक ही विनती है, तुम सिंह नहीं रख सकते हो, तुम एक हिंदू सरनेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट है वाहिगुरु उस कम्युनिटी के लिए। तो उसको वाहिगुरु चेंज करो। तुम रखो ना जीसस, इतना अच्छा अच्छा नाम दिया बाइबल में से, एक नाम चुन लो, रख लो। मसीह रखते हो, वेल एंड फाइन रखो, लेकिन मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है वाहिगुरु। मसीह मेरे सारे भाई, सब मेरे भाई, खान शेख सब मेरे भाई। जब ये 2% है ना, ये 2% खुद के लिए लंगर नहीं बरता है ना, इन्होंने दुनिया के लिए लंगर बरता है। क्योंकि जब ये लोग मत्था टेकते हैं ना हरमंदिर साहब पे, वहां 4 द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, कोई जात भेद भी, ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं। वो सरोवर में अगर पीएम भी वाहिगुरु 5 डुबकी मारेगा ना, तो वहां का एक भिखारी भी 5 डुबकी मार सकता है। वो मूल है। और वो जो सरोवर है ना वाहिगुरु, पावर देखो, अगर एक कौवा भी काला डुबकी मारे, हंस के तरह खिल के उड़ेगा। ये मिराकल मैंने देखा है। उधर आके वाहिगुरु अगर कोई दिल से मांगेगा, तान गुरु रामदास जी वाहिगुरु मुझे खड़े रहने का हिम्मत दो, खड़ा रहेगा। उधर कोई ऐसा ऐसा ये जो बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो नहीं होता है। इधर देखो सबसे बड़ा वाहिगुरु एग्जाम्पल, बिना शीश के जंग लड़े वाहिगुरु। क्या उम्र था, क्या शस्त्र का वेट था,
क्या कुछ नहीं किया। बाड़े में वाहिगुरु पंच ककार के साथ उधर ही वाहिगुरु ट्रैक्टर तक अटका 84 पे, आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी मौजूद है शहीद बाबा दीप सिंह जी इसी ऑफिस में, उन्होंने सेवा भी इस वीर से लिया। एक ना एक दिन मुंह भी दिखाना है, हर किसी को मुंह दिखाना है वाहिगुरु। आज जो भी है, आज SGBC देख लो, आज वाहिगुरु जितने भी वाहिगुरु देख लो ऑफिस, आपको वाहिगुरु जैसा पोस्ट मिला है आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, महाराज एक दिन पूछेंगे कि कितना, पंजाबी वाहिगुरु सीख रहे हो कि कितना, पूछेंगे जवाब भी रखो। ये नहीं कि वाहिगुरु अमृत शक्कर वाहिगुरु आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, नित्यनेम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो वाहिगुरु। एक ना एक दिन हर किसी को मुंह दिखाना है, मुझे भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है। और ये जो माइक पकड़ा है वीर, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म, कोई चीज फेक नहीं, जो है वो रियलिटी है। पत्रकार उधर भी क्या क्या बोल रहे लगातार, विक्की थॉमस क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन छोड़ दिया, क्रिश्चियन छोड़ दिया। आज के बाद मेरे को जिंदगी में कोई ये बोला ना अगर कि मैंने क्रिश्चियन छोड़ दिया, मैं उसके ऊपर भी वाहिगुरु एक्शन लूंगा। मैं क्रिश्चियन बाय बर्थ बॉर्न हुआ, मैं अभी क्रिश्चियन हूं, जब महाराज का हुक्म आएगा उस दिन अमृत छकूंगा। ठीक है, वाहिगुरु। ਕੱਟ ਲਓ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 56 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਨਾਲੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 295 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ IPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ
ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ 10 15 20 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀਰੋ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਕਵੇ, ਅਗਰ वो ना होते तो हम ना होते। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ FIR ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSP ਰੂਰਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜੇ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। मिलते हैं अगली वीडियो विच, धन्यवाद। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे। 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। अगर समझो मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु, फादर सरबंस जानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो 1 इंच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहब। वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉੱਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह तो वाहिगुरु हो गया। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। सच को कोई नहीं हरा सकता है। सच में इतना पावर होता है कि वाहिगुरु जस्टिस और लॉ पे वाहिगुरु मेरे को इतना विश्वास है कि वाहिगुरु मुंबई से जब पता चला ये चीज़ हो रहा है, एक FIR जो वाहिगुरु 295A जो कि नहीं लगना चाहिए था लेकिन लगा दिया पुलिस वाहिगुरु प्रेशर में। वाहिगुरु कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होता है, तो वाहिगुरु उस गलती को कानून ने सुधारा वाहिगुरु। अभी मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम वाहिगुरु दिस कोर्ट, अमृतसर का ये कोर्ट वाहिगुरु। ये स्पेशल सेवादार हरसिमरनजीत सिंह वाहिगुरु 1.25 लाख जब मेरे साथ खड़ा है तो वाहिगुरु मुझे किस चीज़ का डर। पिता ने वाहिगुरु फौज ऐसी तैयार किया। इधर देखो इंदरबीर जी, इंदरबीर सिंह, सिंह सिंह सब सिंह है वाहिगुरु। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है, जबकि मेरे पे जिसने कराया ये उनका चरित्र है वाहिगुरु। ये रेप, ये छोटी बच्ची का रेप करना वाहिगुरु, 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज़ का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो
सिंह आता है वाहिगुरु, इसका नाम सिंह आता है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है वाहिगुरु, बेनती है वाहिगुरु समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु, फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश औरंगजेब के यहां पर आके वाहिगुरु दिल्ली में क्या टॉर्चर नहीं दे के आंखों के सामने 3-3 भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयालाल जी, वाहिगुरु की हिम्मत नहीं आ रहे, शीश दिए वाहिगुरु, लेकिन मजहब कन्वर्ट करने का धंधा जो था वो नीच औरंगजेब का, वो रोका। यही तो वाहिगुरु अब चल रहा है। मुगल उस टाइम पे लड़ते थे, ये ना जादू टोना कर रहे वाहिगुरु। क्रिश्चियन, इससे बड़ा एविडेंस क्या दूं वाहिगुरु, ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु, मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो, एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया। फिर भी बादलों को देखकर बोलते हैं अकाल, अकाल पुरख यानी होली आबा फादर, ऊपर एक, हे पिता माफ कर दे इनको, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे। ये जीसस ने सिखाया है। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है, डिसूजा फादर। होली स्पिरिट पैरिश कम्युनिटी से वाहिगुरु मेरे को लेटर कब मिलता है वाहिगुरु, ये देखो लेटर मिलता है वाहिगुरु मेरे को होली स्पिरिट चर्च से वाहिगुरु, ये है वो लेटर। इसका वाहिगुरु ओरिजिनल फोटो भी डाल दूंगा वाहिगुरु में। एक चीज है, क्यों दिया लेटर, चर्च जाके प्रे करना वाहिगुरु वेल एंड फाइन, हर कोई करेगा, लेकिन चर्च में जो जीसस ने सिखाया मानवता की सेवा करो, यही तो सिंहों ने किया। कोविड में वाहिगुरु जब पूरा सब कुछ स्टक था, सब कुछ बंद था, यही फादर को भी मैंने बोला, फादर वाहिगुरु थे एक रूम में, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था सब कुछ बंद रहेगा। इनको वाहिगुरु कार्ड ले लेके जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, ये एनजीओ, इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच, लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहिब। चाहे कितना भी हो जाए वाहिगुरु, जब ये सेवा कर रहे तो मैं क्यों ना जुड़ूं, मैं क्यों ना सेवा करूं। मेरे घर पे राशन आया, मैंने वो प्रचार किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वाहिगुरु मैंने मेरा धर्म नहीं छोड़ा, मैं मेरे धर्म में रहा। और वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। तो मेरा भी सिंपल क्वेश्चन ये है कि वाहिगुरु आज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे वाहिगुरु क्रिश्चियनिटी में, आज मुस्लिमों को कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, आज सिंगों को ये दस्तार भीख मांगता हूं वाहिगुरु। ये दस्तार ना वो गुरु अर्जन देव जी के तपती तवी पे शहादत पे मिला है। ये शीश पे दस्तार, आज 3 सिंह है मेरे सामने, 1.25 लाख नहीं, सारे सिंहों को वाहिगुरु ये बेनती है सुनो। ये हुआ फिर वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए ग्वालियर के किले से। ये सारा ना ताज क्यों है वाहिगुरु, ये लोग कैसे सजाते वाहिगुरु, कौन है वाहिगुरु, गुरु तेग बहादुर जी। हिंद के चादर क्यों बोलते, शीश कटा दिए वाहिगुरु तब जाके ये दस्तारों को इज्जत है। सिख खालसा सुप्रीम ऑफ ऑल, नोन एज ह्यूमैनिटी, फादर ऑफ जस्टिस, एग्जाम्पल खड़ा है देखो वाहिगुरु। इसे कहते हैं वाहिगुरु सेवा। सेवा कई प्रकार का सेवा है, इधर देखो वाहिगुरु। और एक वही पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 4 अपनों को वाहिगुरु अपने 4, आज एक भी वाहिगुरु जाएगा 10 दिन के लिए बाहर ना, वो रह नहीं पाएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगा। वो 4 को अपने जंग के मैदान में आगे, बाबा अजीत सिंह जी को इतने तीर लगे शरीर में शायद कोई गिन पाए। दूजा बाबा जुझार सिंह जी को हाथी के पैर के नीचे, और दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया। यही दोगला वजीर खान
जिसने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन वो झुके नहीं। क्यों? किनका बेटा? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बेटा। तो ये कौन है? तो सारे सिंगों बेनती है, तुम्हारे तो पहले से बाय बर्थ सिंह है, किधर जा रहे हो भाई गुरु? तुम अपने धर्म में रहो, अच्छे से रहो, चढ़ती कला में रहो। महाराज ने 14 जंगे लड़ा है। सोचो, सुप्रीम ऑफ ऑल जीसस है, सुप्रीम ऑफ ऑल, लेकिन जीसस इंडिया में नहीं है ना वाहिगुरु। जीसस सुप्रीम ऑफ ऑल मतलब 4000 साल 3000 साल वाहिगुरु, बहुत साल पहले से वाहिगुरु, होली बुक बाइबल, इतना सब कुछ है वाहिगुरु। लेकिन 14 जंगे इधर लड़ा कौन? क्या क्या नहीं किया? अमृत किसने छका है? 5 शीश चाहिए मेरे को, 5 प्यारों को अनंतपुर साहिब में। कौन है वो 5 प्यारे वाहिगुरु? इतना सब कुछ, 5 तख्त कहाँ है? महाराज जी का आज भी जफरनामा मौजूद है औरंगाबाद में, जो वो नीच औरंगजेब पढ़ के उधर ही गिर गया। किधर है? ये सारा इतिहास है। मंडी गुरुद्वारा 6 महीना 28 दिन रुका हिमाचल में, वहां पर आज भी उनके सब कुछ है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कौम को वाहिगुरु कैसे कोई छोड़ सकता है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि मैं पागल हो गया वाहिगुरु। मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं क्यों इसमें ये हूं, लेकिन नहीं, मैं कभी रुकू ना कभी मैं झुकू वाहिगुरु। महाराज ने मुझे कैसे बदला है वाहिगुरु, मैं बता नहीं सकता। यही चीज मैंने चर्च के फादर को भी बोला, फादर डिसूजा जी को। जब मैं वाहिगुरु शराब पीता था, जब मैं पार्टी शार्टी करता था, उस टाइम पे मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है। आज मैं मानवता का सेवा कर रहा हूं इन लोगों के साथ में, तो मैं आज क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू यही करते रहेंगे वाहिगुरु। इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं इस दुनिया में। इंसानियत का लड़ाई ये वीर ने लड़ा है। ये वीर विक्की थॉमस के लिए नहीं लड़ा है। सच्चाई, इंसानियत, धर्म अगर माना होता, सिंह है, खालसा, इनके लिए लड़ते, मेरे लिए क्यों लड़ते? आई एम क्रिश्चियन। ये क्यों देते वाहिगुरु इनको? तो ये इनसे बड़ा सेवा है ही नहीं किसी का कि जमानत का पेपर दिया अपने घर का। अगर मैं कुछ कर दूं कल, इनको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ट्रस्ट करते ऐसे वाहिगुरु, ये ट्रस्ट मैं जिंदगी में कभी ना तोड़ू वाहिगुरु। तो लॉ चढ़ती कला वाला लॉ है वाहिगुरु। आज बेल मिल गया, एंटीसेपेटरी बेल। कल जाऊंगा वाहिगुरु, सीनियर ऑफिसर के पास जाऊंगा, एक बिनती लेटर वाहिगुरु जो टाइप किया है वीर जी ने, इतने सारे लेटर, इतने सारे पेन वाहिगुरु, सब कुछ किया लीगल लॉ पे, क्योंकि ट्रस्ट है, वो बिलीव रखता हूं मैं वो लॉ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों से लिखा। क्या कुछ नहीं है वाहिगुरु उस लॉ के अंदर। तो बस वो लॉ पे ट्रस्ट करता, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मुंबई से इधर अकेला आया हुआ वाहिगुरु, 1.25 लाख आया है। कोई भी नहीं इस बार मेरे साथ में, क्योंकि किसी को ट्रबल में नहीं लाना है। कोई भी सिंह, कोई भी सेवादार जो मेरे साथ में रहता है, उसको तकलीफ में नहीं देखना है। इसके लिए ये है ना वाहिगुरु, मेरे को अकेलापन कभी नहीं लगा है। अजनाला पुलिस स्टेशन गया, जहां पर इन लोग धरना लगा के बैठे, उधर 2 मिनट खड़ा हो गया। तो वाहिगुरु जितने पास्टर लोग हैं सुनो, तुमको फोन करके बुलाना पड़ता है, मैं रास्ते पे खड़े रहो। तो महाराज ने ये खालसा एक खंडा दिया ना सर पे, यही काफी है। रोड पे खड़ा रहो तो वाहिगुरु लाइन लग जाएगा, ये महाराज ने दिया है। फोन नहीं किया है, फोन आ रहे। अजनाला में वाहिगुरु पहुंच नहीं पाया, मेरे को कैसे भी पहुंचना है, ये प्यार है। ये एक एक वीर जो आए ना वाहिगुरु, इनका फोन आया ना, कल रात को लेट सोया है, ये प्यार है कि हम पहुंच नहीं पाए। हम अपना शीश कटाने के लिए तैयार है, ये कौन करेगा? मैं कोई गुरु नहीं हूं वाहिगुरु, मैं एक इंसान, एक बच्चा है एक इंसान का। मैं आज्ञा लेता हूं पिता से। मैं जब वो गुरु के सामने शीश झुकता है, वो गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नांदेड़ में कहा, आज्ञा भाई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, और कोई गुरु नहीं। वो गुरु के सामने जब ये शीश झुकता है, ऐसे सेवादार सामने से आएंगे, मैं लड़ूंगा, ऐसे जमानत मैं जमानत दूंगा, ना इनको मैंने बोला ना इनको बोला, दोनों सामने से। ये प्यार है। बोलना पड़ता है इंसान को, लेकिन मेरे को बोलने की नौबत नहीं, क्योंकि मैं शीश कहाँ झुका रहा हूँ। तो गुरु वो एक किताब के नजरिए में ना देखो वाहिगुरु, वो गुरु है। यही है कि मैं जब गुरु घर में जाता हूँ, जब मैं बचपन से लेके चर्च में जाता हूँ, उधर मैंने कोई फादर को जादू टोना करते नहीं देखा है। उधर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि फादर ऐसा कर रहा है, 150 औरत लोग गिर रहे उड़ के जा रहे, ये सब नहीं देखा है वाहिगुरु। ये जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, इनको दिन रात एक करके वाहिगुरु मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये ब्लैंकेट भी रात को बांटता है, तब जाके वाहिगुरु ये कॉफी चाय, ये अमृतसर रेलवे स्टेशन में वाहिगुरु कम सेवा नहीं कर रहे, और इनकी पूरी टीम करती है वाहिगुरु।
जस्ट सेवा सोसाइटी पेज चेक कर लो। ये वीर कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं करता, ना कोई फादर करता है चर्च में। बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन वाहिगुरु मैं ये बोल रहा हूं कि आज कल मैंने बैनर देखा एक, वो बैनर में लिखा है राठौड़, वो भी बिशॉप राठौड़, क्या कोई तो एक सरनेम है वाहिगुरु, वो नाम। Why can a Hindu name come in front of this pastor and bishop? यही तो मैं बोल रहा हूं। तुम लोग जब वाहिगुरु बैप्टिज्म लेते हो, मेरा एक ही विनती है, तुम सिंह नहीं रख सकते हो, तुम एक हिंदू सरनेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट है वाहिगुरु उस कम्युनिटी के लिए। तो उसको वाहिगुरु चेंज करो। तुम रखो ना जीसस, इतना अच्छा अच्छा नाम दिया बाइबल में से, एक नाम चुन लो, रख लो। मसीह रखते हो, वेल एंड फाइन रखो, लेकिन मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है वाहिगुरु। मसीह मेरे सारे भाई, सब मेरे भाई, खान शेख सब मेरे भाई। जब ये 2% है ना, ये 2% खुद के लिए लंगर नहीं बरता है ना, इन्होंने दुनिया के लिए लंगर बरता है। क्योंकि जब ये लोग मत्था टेकते हैं ना हरमंदिर साहब पे, वहां 4 द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, कोई जात भेद भी, ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं। वो सरोवर में अगर पीएम भी वाहिगुरु 5 डुबकी मारेगा ना, तो वहां का एक भिखारी भी 5 डुबकी मार सकता है। वो मूल है। और वो जो सरोवर है ना वाहिगुरु, पावर देखो, अगर एक कौवा भी काला डुबकी मारे, हंस के तरह खिल के उड़ेगा। ये मिराकल मैंने देखा है। उधर आके वाहिगुरु अगर कोई दिल से मांगेगा, तान गुरु रामदास जी वाहिगुरु मुझे खड़े रहने का हिम्मत दो, खड़ा रहेगा। उधर कोई ऐसा ऐसा ये जो बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो नहीं होता है। इधर देखो सबसे बड़ा वाहिगुरु एग्जाम्पल, बिना शीश के जंग लड़े वाहिगुरु। क्या उम्र था, क्या शस्त्र का वेट था, क्या कुछ नहीं किया। बाड़े में वाहिगुरु पंच ककार के साथ उधर ही वाहिगुरु ट्रैक्टर तक अटका 84 पे, आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी मौजूद है शहीद बाबा दीप सिंह जी, इसी ऑफिस में उन्होंने सेवा भी इस वीर से लिया। एक ना एक दिन मुंह भी दिखाना है, हर किसी को मुंह दिखाना है वाहिगुरु। आज जो भी है, आज SGBC देख लो, आज वाहिगुरु जितने भी वाहिगुरु देख लो ऑफिस, आपको वाहिगुरु जैसा पोस्ट मिला है आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, महाराज एक दिन पूछेंगे कि कितना, पंजाबी वाहिगुरु सीख रहे हो कि कितना, पूछेंगे, जवाब भी रखो। ये नहीं कि वाहिगुरु अमृत शक्कर वाहिगुरु आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, नित्यनेम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो वाहिगुरु। एक ना एक दिन हर किसी को मुंह दिखाना है, मुझे भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है। और ये जो माइक पकड़ा है वीर, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म। कोई चीज फेक नहीं, जो है वो रियलिटी है। पत्रकार उधर भी क्या क्या बोल रहे लगातार, विक्की थॉमस क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन छोड़ दिया, क्रिश्चियन छोड़ दिया। आज के बाद मेरे को जिंदगी में कोई ये बोला ना अगर कि मैंने क्रिश्चियन छोड़ दिया, मैं उसके ऊपर भी वाहिगुरु एक्शन लूंगा। मैं क्रिश्चियन बाय बर्थ बॉर्न हुआ, मैं अभी क्रिश्चियन हूं। जब महाराज का हुक्म आएगा उस दिन अमृत छकूंगा। ठीक है, वाहिगुरु। ਕੱਟ ਲਓ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 56 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਨਾਲੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 295 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ IPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ 10 15 20 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀਰੋ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਕਵੇ ਅਗਰ वो ना होते तो हम ना होते। ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ FIR ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSP ਰੂਰਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜੇ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेप्टरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे। 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो, एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। अगर समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु, हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं, वाहिगुरु फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है, पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो 1 इंच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहब। वाहिगुरु, मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉੱਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह तो वाहिगुरु हो गया,
सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। सच को कोई नहीं हरा सकता है। सच में इतना पावर होता है कि वाहिगुरु जस्टिस और लॉ पे वाहिगुरु मेरे को इतना विश्वास है कि वाहिगुरु मुंबई से जब पता चला ये चीज़ हो रहा है, एक एफआईआर जो वाहिगुरु 295A जो कि नहीं लगना चाहिए था लेकिन लगा दिया पुलिस वाहिगुरु प्रेशर में। वाहिगुरु कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होता है। तो वाहिगुरु उस गलती को कानून ने सुधारा वाहिगुरु। अभी मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम वाहिगुरु दिस कोर्ट, अमृतसर का ये कोर्ट वाहिगुरु। ये स्पेशल सेवादार हरसिमरनजीत सिंह वाहिगुरु 1.25 लाख जब मेरे साथ खड़ा है तो वाहिगुरु मुझे किस चीज़ का डर। पिता ने वाहिगुरु फौज ऐसी तैयार किया। इधर देखो इंदरबीर जी, इंदरबीर सिंह, सिंह सिंह सब सिंह है वाहिगुरु। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई एफआईआर या कोई एनसी नहीं हुआ है, जबकि मेरे पे जिसने कराया ये उनका चरित्र है वाहिगुरु। ये रेप, ये छोटी बच्ची का रेप करना वाहिगुरु, 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है ना। ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज़ का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो सिंह आता है वाहिगुरु, इसका नाम सिंह आता है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है वाहिगुरु, बेनती है वाहिगुरु समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगीधर पिता, मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा, इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश औरंगजेब के यहां पर आके वाहिगुरु दिल्ली में क्या टॉर्चर नहीं देके आंखों के सामने 3-3 भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयालाल जी वाहिगुरु की हिम्मत नहीं हारे, शीश दिए वाहिगुरु। लेकिन मजहब कन्वर्ट करने का धंधा जो था वो नीच औरंगजेब का, वो रोका। यही तो वाहिगुरु अब चल रहा है। मुगल उस टाइम पे लड़ते थे, ये ना जादू टोना कर रहे वाहिगुरु क्रिश्चियन। इससे बड़ा एविडेंस क्या दूं वाहिगुरु, ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु, मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया। फिर भी बादलों को देखकर बोलते हैं अकाल, अकाल पुरख यानी होली आबा फादर ऊपर एक, हे पिता माफ कर दे इनको, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे। ये जीसस ने सिखाया है। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। होली स्पिरिट पैरिश कम्युनिटी से वाहिगुरु मेरे को लेटर कब मिलता है वाहिगुरु, ये देखो लेटर मिलता है वाहिगुरु मेरे को होली स्पिरिट चर्च से वाहिगुरु। ये है वो लेटर, इसका वाहिगुरु ओरिजिनल फोटो भी डाल दूंगा वाहिगुरु में। एक चीज है, क्यों दिया लेटर, चर्च जाके प्रे करना वाहिगुरु वेल एंड फाइन, हर कोई करेगा, लेकिन चर्च में जो जीसस ने सिखाया मानवता की सेवा करो, यही तो सिंहों ने किया। कोविड में वाहिगुरु जब पूरा सब कुछ स्टक था, सब कुछ बंद था, यही फादर को भी मैंने बोला। फादर वाहिगुरु थे एक रूम में क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था सब कुछ बंद रहेगा। इनको वाहिगुरु कार्ड ले लेके जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, ये एनजीओ, इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहिब। चाहे कितना भी हो जाए वाहिगुरु, जब ये सेवा कर रहे तो मैं क्यों ना जुड़ूं, मैं क्यों ना सेवा करूं। मेरे घर पे राशन आया, मैंने वो प्रचार किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वाहिगुरु मैंने मेरा धर्म नहीं छोड़ा, मैं मेरे धर्म में रहा। और वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। तो
तो मेरा भी सिंपल क्वेश्चन ये है कि वाहिगुरु आज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे वाहिगुरु क्रिश्चियनिटी में, आज मुस्लिमों को कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, आज सिंगों को ये दस्तार भीख मांगता हो वाहिगुरु। ये दस्तार ना वो गुरु अर्जन देव जी के तपती तवी पे शहादत पे मिला है। ये शीश पे दस्तार, आज 3 सिंह है मेरे सामने, 1.25 लाख नहीं, सारे सिंहों को वाहिगुरु ये बेनती है सुनो। ये हुआ फिर वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए ग्वालियर के किले से। ये सारा ना ताज क्यों है वाहिगुरु, ये लोग कैसे सजाते हैं वाहिगुरु? कौन है वाहिगुरु? गुरु तेग बहादुर जी। हिंद के चादर क्यों बोलते? शीश कटा दिए वाहिगुरु तब जाके ये दस्तारों को इज्जत है। सिख खालसा सुप्रीम ऑफ ऑल, नोन एज ह्यूमैनिटी, फादर ऑफ जस्टिस, एग्जाम्पल खड़ा है देखो वाहिगुरु। इसे कहते हैं वाहिगुरु सेवा। सेवा कई प्रकार का सेवा है, इधर देखो वाहिगुरु। और एक वही पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 4 अपनों को वाहिगुरु अपने 4, आज एक भी वाहिगुरु जाएगा 10 दिन के लिए बाहर ना, वो रह नहीं पाएगा। मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगा? वो 4 को अपने जंग के मैदान में आगे। बाबा अजीत सिंह जी को इतने तीर लगे शरीर में शायद कोई गिन पाए। दूजा बाबा जुझार सिंह जी को हाथी के पैर के नीचे, और दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया। यही दोगला वजीर खान जिसने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन वो झुके नहीं। क्यों? किनका बेटा? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बेटा। तो ये कौन है? तो सारे सिंगों बेनती है, तुम्हारे तो पहले से बाय बर्थ सिंह है, किधर जा रहे हो वाहिगुरु? तुम अपने धर्म में रहो, अच्छे से रहो, चढ़ती कला में रहो। महाराज ने 14 जंगे लड़ा है, सोचो। सुप्रीम ऑफ ऑल जीसस है, सुप्रीम ऑफ ऑल, लेकिन जीसस इंडिया में नहीं है ना वाहिगुरु। जीसस सुप्रीम ऑफ ऑल मतलब 4000 साल 3000 साल वाहिगुरु, बहुत साल पहले से वाहिगुरु। होली बुक बाइबल, इतना सब कुछ है वाहिगुरु, लेकिन 14 जंगे इधर लड़ा कौन? क्या क्या नहीं किया? अमृत किसने छकाया? 5 शीश चाहिए मेरे को 5 प्यारों को अनंतपुर साहिब में। कौन है वो 5 प्यारे वाहिगुरु? इतना सब कुछ, 5 तख्त कहाँ है? महाराज जी का आज भी जफरनामा मौजूद है औरंगाबाद में, जो वो नीच औरंगजेब पढ़ के उधर ही गिर गया। किधर है? ये सारा इतिहास है। मंडी गुरुद्वारा 6 महीना 28 दिन रुका हिमाचल में, वहां पर आज भी उनके सब कुछ है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कौम को वाहिगुरु कैसे कोई छोड़ सकता है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि मैं पागल हो गया वाहिगुरु, मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं क्यों इसमें ये हूं, लेकिन नहीं, मैं कभी रुकू ना कभी मैं झुकू वाहिगुरु। महाराज ने मुझे कैसे बदला है वाहिगुरु, मैं बता नहीं सकता। यही चीज मैंने चर्च के फादर को भी बोला, फादर डिसूजा जी को। जब मैं वाहिगुरु शराब पीता था, जब मैं पार्टी शार्टी करता था, उस टाइम पे मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है। आज मैं मानवता का सेवा कर रहा हूं इन लोगों के साथ में, तो मैं आज क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू यही करते रहेंगे वाहिगुरु। इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं इस दुनिया में। इंसानियत का लड़ाई ये वीर ने लड़ा है। ये वीर विक्की थॉमस के लिए नहीं लड़ा है। सच्चाई, इंसानियत, धर्म अगर माना होता, सिंह है खालसा इनके लिए लड़ते, मेरे लिए क्यों लड़ते? आई एम क्रिश्चियन। ये क्यों देते वाहिगुरु इनको? तो ये इनसे बड़ा सेवा है ही नहीं किसी का कि जमानत का पेपर दिया अपने घर का। अगर मैं कुछ कर दूं कल, इनको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ट्रस्ट करते ऐसे वाहिगुरु, ये ट्रस्ट मैं जिंदगी में कभी ना तोड़ू वाहिगुरु। तो लॉ चढ़ती कला वाला लॉ है वाहिगुरु। आज बेल मिल गया, एंटीसेपेटरी बेल। कल जाऊंगा वाहिगुरु सीनियर ऑफिसर के पास, जाऊंगा, एक विनती लेटर वाहिगुरु जो टाइप किया है वीर जी ने, इतने सारे लेटर, इतने सारे पेन वाहिगुरु, सब कुछ किया लीगल लॉ पे, क्योंकि ट्रस्ट है, वो बिलीव रखता हूं मैं वो लॉ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों से लिखा। क्या कुछ नहीं है वाहिगुरु उस लॉ के अंदर। तो बस वो लॉ पे ट्रस्ट करता, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मुंबई से इधर अकेला आया हुआ वाहिगुरु, 1.25 लाख आया, कोई भी नहीं इस बार मेरे साथ में, क्योंकि किसी को ट्रबल में नहीं लाना है। कोई भी सिंह, कोई भी सेवादार जो मेरे साथ में रहता है, उसको तकलीफ में नहीं देखना है। इसके लिए ये है ना वाहिगुरु, मेरे को अकेलापन कभी नहीं लगा है। अजनाला पुलिस स्टेशन गया, जहां पर इन लोग धरना लगा के बैठे, उधर 2 मिनट खड़ा हो गया। तो वाहिगुरु जितने पास्टर लोग हैं सुनो,
तुमको फोन करके बुलाना पड़ता है। मैं रास्ते पे खड़े रहो तो महाराज ने ये खालसा एक खंडा दिया ना सर पे, ये काफी है। रोड पे खड़ा रहो तो वाहिगुरु लाइन लग जाएगा, ये महाराज ने दिया है। फोन नहीं किया है, फोन आ रहे अजनाला में वाहिगुरु पहुंच नहीं पाया, मेरे को कैसे भी पहुंचना है, ये प्यार है। ये एक एक वीर जो आए ना वाहिगुरु, इनका फोन आया ना कल रात को लेट सोया, ये प्यार है कि हम पहुंच नहीं पाए। हम अपना शीश कटाने के लिए तैयार है, ये कौन करेगा? मैं कोई गुरु नहीं हूं वाहिगुरु, मैं एक इंसान, एक बच्चा, एक इंसान का मैं आज्ञा लेता हूं पिता से। मैं जब वो गुरु के सामने शीश झुकता है, वो गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नांदेड़ में कहा, आज्ञा भाई अकाल की तबे चला ये पंथ, सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, और कोई गुरु नहीं। वो गुरु के सामने जब ये शीश झुकता है, ऐसे सेवादार सामने से आएंगे, मैं लड़ूंगा, ऐसे जमानत मैं जमानत दूंगा, ना इनको मैंने बोला ना इनको बोला, दोनों सामने से। ये प्यार है। बोलना पड़ता है इंसान को, लेकिन मेरे को बोलने की नौबत नहीं, क्योंकि मैं शीश कहाँ झुका रहा हूं। तो गुरु वो एक किताब के नजरिए में ना देखो वाहिगुरु, वो गुरु है। यही है कि मैं जब गुरु घर में जाता हूं, जब मैं बचपन से लेके चर्च में जाता हूं, उधर मैंने कोई फादर को जादू टोना करते नहीं देखा है। उधर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि फादर ऐसा कर रहा है, 150 औरत लोग गिर रहे उड़ के जा रहे, ये सब नहीं देखा है वाहिगुरु। ये जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, इनको दिन रात एक करके वाहिगुरु मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये ब्लैंकेट भी रात को बांटता है, तब जाके वाहिगुरु ये कॉफी चाय, ये अमृतसर रेलवे स्टेशन में वाहिगुरु कम सेवा नहीं कर रहे, और इनकी पूरी टीम करती है वाहिगुरु। जस सेवा सोसाइटी पेज चेक कर लो, ये वीर कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं करता, ना कोई फादर करता है चर्च में। बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन वाहिगुरु मैं ये बोल रहा हूं कि आज कल मैंने बैनर देखा एक, वो बैनर में लिखा है राठौड़, वो भी बिशॉप राठौड़, क्या कोई तो एक सरनेम है वाहिगुरु, वो नाम। Why can a Hindu name come in front of this pastor and bishop? यही तो मैं बोल रहा हूं। तुम लोग जब वाहिगुरु बैप्टिज्म लेते हो, मेरा एक ही विनती है, तुम सिंह नहीं रख सकते हो, तुम एक हिंदू सरनेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट है वाहिगुरु उस कम्युनिटी के लिए। तो उसको वाहिगुरु चेंज करो। तुम रखो ना जीसस, इतना अच्छा अच्छा नाम दिया बाइबल में से, एक नाम चुन लो, रख लो। मसीह रखते हो, वेल एंड फाइन रखो, लेकिन मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है वाहिगुरु। मसीह मेरे सारे भाई, सब मेरे भाई, खान शेख सब मेरे भाई। जब ये 2% है ना, ये 2% खुद के लिए लंगर नहीं बरता है ना, इन्होंने दुनिया के लिए लंगर बरता है। क्योंकि जब ये लोग मत्था टेकते हैं ना हरमंदिर साहब पे, वहां 4 द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, कोई जात भेद भी, ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं। वो सरोवर में अगर पीएम भी वाहिगुरु 5 डुबकी मारेगा ना, तो वहां का एक भिखारी भी 5 डुबकी मार सकता है। वो मूल है। और वो जो सरोवर है ना वाहिगुरु, पावर देखो, अगर एक कौवा भी काला डुबकी मारे, हंस के तरह खिल के उड़ेगा। ये मिरेकल मैंने देखा है। उधर आके वाहिगुरु अगर कोई दिल से मांगेगा, तान गुरु रामदास जी वाहिगुरु मुझे खड़े रहने का हिम्मत दो, खड़ा रहेगा। उधर कोई ऐसा अलबा ऐसा ये जो बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो नहीं होता है। इधर देखो सबसे बड़ा वाहिगुरु एग्जाम्पल, बिना शीश के जंग लड़े वाहिगुरु। क्या उम्र था, क्या शस्त्र का वेट था, क्या कुछ नहीं किया। बाड़े में वाहिगुरु पंच ककार के साथ उधर ही वाहिगुरु ट्रैक्टर तक अटका 84 पे, आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी मौजूद है शहीद बाबा दीप सिंह जी, इसी ऑफिस में उन्होंने सेवा भी इस वीर से लिया। एक ना एक दिन मुंह भी दिखाना है, हर किसी को मुंह दिखाना है वाहिगुरु। आज जो भी है, आज एसजीबीसी देख लो, आज वाहिगुरु जितने भी वाहिगुरु देख लो ऑफिस, आपको वाहिगुरु जैसा पोस्ट मिला है आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, महाराज एक दिन पूछेंगे कि कितना, पंजाबी वाहिगुरु सीख रहे हो कि कितना, पूछेंगे जवाब भी रखो। ये नहीं कि वाहिगुरु अमृत शक्कर वाहिगुरु आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, नित्य-नेम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो वाहिगुरु। एक ना एक दिन हर किसी को मुंह दिखाना है, मुझे भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है। और ये जो माइक पकड़ा है वीर, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म। कोई चीज फेक नहीं, जो है वो रियलिटी है। पत्रकार उधर भी क्या क्या बोल रहे लगातार, विक्की थॉमस क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन छोड़ दिया, क्रिश्चियन छोड़ दिया। आज के बाद मेरे को जिंदगी में कोई ये बोला ना अगर कि मैंने क्रिश्चियन छोड़ दिया, मैं उसके ऊपर भी वाहिगुरु एक्शन लूंगा। मैं क्रिश्चियन बाय बर्थ बॉर्न हुआ, मैं अभी क्रिश्चियन हूं। जब महाराज का हुक्म आएगा उस दिन अमृत छकूंगा। ठीक है वाहिगुरु। काट लो।
ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 56 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਨਾਲੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 295 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ IPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ 10 15 20 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀਰੋ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਕਵੇ, ਅਗਰ वो ना होते तो हम ना होते। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ,
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ FIR ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSP ਰੂਰਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜੇ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेप्टरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे। 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो, एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों, ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? ये जीसस द किंग ऑफ किंग, शहीदी उन्होंने भी दिया है। अगर समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है, या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु, हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु
फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो सिंगो। 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु। सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहब। वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉੱਤੇ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह तो वाहिगुरु हो गया। सच हमेशा से राज करता है वाहिगुरु। सच को कोई नहीं हरा सकता है। सच में इतना पावर होता है कि वाहिगुरु जस्टिस और लॉ पे वाहिगुरु मेरे को इतना विश्वास है कि वाहिगुरु मुंबई से जब पता चला ये चीज़ हो रहा है, एक FIR जो वाहिगुरु 295A जो कि नहीं लगना चाहिए था लेकिन लगा दिया पुलिस वाहिगुरु प्रेशर में। वाहिगुरु कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होता है, तो वाहिगुरु उस गलती को कानून ने सुधारा वाहिगुरु। अभी मेरे को वाहिगुरु ये एंटीसेपेटरी बेल जो आज मिला है वाहिगुरु, इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम वाहिगुरु दिस कोर्ट, अमृतसर का ये कोर्ट वाहिगुरु। ये स्पेशल सेवादार हरसिमरनजीत सिंह वाहिगुरु 1.25 लाख जब मेरे साथ खड़ा है तो वाहिगुरु मुझे किस चीज़ का डर। पिता ने वाहिगुरु फौज ऐसी तैयार किया। इधर देखो इंदरबीर जी, इंदरबीर सिंह 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 सब सिंह है वाहिगुरु। सच के लिए ये सिंह हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात वाहिगुरु लॉ, आज तक वाहिगुरु मेरे पे कोई FIR या कोई NC नहीं हुआ है, जबकि मेरे पे जिसने कराया ये उनका चरित्र है वाहिगुरु। ये रेप, ये छोटी बच्ची का रेप करना वाहिगुरु, 8 साल का बच्ची का रेप करना, ये सब वाहिगुरु कभी खालसा ने नहीं किया है, ना ये कोई भी धर्म में वाहिगुरु ये चीज़ का अनुमति है कि किसी लड़की के साथ में रेप, उससे बड़ा वाहिगुरु गुनाह, गलती नहीं गुनाह, रेप से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। ये देखो सिंह आता है वाहिगुरु, इसका नाम सिंह आता है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है वाहिगुरु, बेनती है वाहिगुरु समझो, मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है या कोई भी रिलीजन मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जिस पिता को मानता हूं वाहिगुरु फादर सरबंस दानी दशमेश पिता साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता मानस की जात सब एक है पहचान वो। 8 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को कहा इन कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश। औरंगजेब के यहां पर आके वाहिगुरु दिल्ली में क्या टॉर्चर नहीं देके आंखों के सामने 3-3 भाई सतीदास भाई मतीदास भाई दयालाल जी वाहिगुरु की हिम्मत नहीं हारे, शीश दिए वाहिगुरु। लेकिन मजहब कन्वर्ट करने का धंधा जो था वो नीच औरंगजेब का वो रोका। यही तो वाहिगुरु अब चल रहा है। मुगल उस टाइम पे लड़ते थे, ये ना जादू टोना कर रहे वाहिगुरु। क्रिश्चियन, इससे बड़ा एविडेंस क्या दूं वाहिगुरु, ये देखो कम्युनियन वाहिगुरु, ये मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल पड़े हुए वाहिगुरु मैंने एडवोकेट को दिया हुआ है, जो वाहिगुरु जज ने भी देख लिया। इधर देखो एक कम्युनियन होता है, एक इधर कन्फर्मेशन होता है। मसीह भाइयों ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है, ये जीसस द किंग ऑफ किंग शहीदी उन्होंने भी दिया है। उन्होंने कोई जादू टोना नहीं किया। जब इधर ठोका ना वाहिगुरु हाथ पे जब लगे ना, उन्होंने कोई जादू मंत्र कुछ नहीं किया। वो ऐसे चाहते थे तो सबको उड़ा सकते थे, नहीं उन्होंने नहीं किया। फिर भी बादलों को देखकर बोलते हैं अकाल, अकाल पुरख यानी होली आबा फादर ऊपर एक, हे पिता माफ कर दे इनको, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे।
ये जीसस ने सिखाया है। मैं भी चर्च जाता था लेकिन ये सब कुछ नहीं देखा। चर्च के फादर मेरे को बोलते बहुत अच्छा चीज कर रहा है डिसूजा फादर। होली स्पिरिट पैरिश कम्युनिटी से वाहिगुरु मेरे को लेटर कब मिलता है वाहिगुरु, ये देखो लेटर मिलता है वाहिगुरु मेरे को होली स्पिरिट चर्च से वाहिगुरु। ये है वो लेटर, इसका वाहिगुरु ओरिजिनल फोटो भी डाल दूंगा वाहिगुरु में। एक चीज है, क्यों दिया लेटर? चर्च जाके प्रे करना वाहिगुरु वेल एंड फाइन, हर कोई करेगा, लेकिन चर्च में जो जीसस ने सिखाया मानवता की सेवा करो, यही तो सिंघों ने किया। कोविड में वाहिगुरु जब पूरा सब कुछ स्टक था, सब कुछ बंद था, यही फादर को भी मैंने बोला। फादर वाहिगुरु थे एक रूम में क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था सब कुछ बंद रहेगा। इनको वाहिगुरु कार्ड ले लेके जस्ट सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, ये एनजीओ। इनको पुलिस पास लगा, हर चीज लगा, क्योंकि पुलिस खुद बोलेंगे आप सेवा करो। सिंघो 2% वालों ने पूरे दुनिया में राज किया है वाहिगुरु। सिर्फ और सिर्फ चूल्हा है तो एक किच लोगों जो मेरे शीश पे है वो है निशान साहिब। चाहे कितना भी हो जाए वाहिगुरु, जब ये सेवा कर रहे तो मैं क्यों ना जुड़ूं, मैं क्यों ना सेवा करूं। मेरे घर पे राशन आया, मैंने वो प्रचार किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वाहिगुरु मैंने मेरा धर्म नहीं छोड़ा, मैं मेरे धर्म में रहा। और वाहिगुरु मैं अपना विक्की थॉमस नाम है, अमृत अगर मैं शकूं तो मेरा नाम विक्रमजीत सिंह खालसा या विक्की सिंह होएगा, थॉमस कहां से आएगा वाहिगुरु। तो मेरा भी सिंपल क्वेश्चन ये है कि वाहिगुरु आज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे वाहिगुरु क्रिश्चियनिटी में, आज मुस्लिमों को कन्वर्ट कर रहे क्रिश्चियनिटी में, आज सिंघों को ये दस्तार भीख मांगता हो वाहिगुरु। ये दस्तार ना वो गुरु अर्जन देव जी के तपती तवी पे शहादत पे मिला है। ये शीश पे दस्तार, आज 3 सिंह है मेरे सामने, 1.25 लाख नहीं, सारे सिंघों को वाहिगुरु ये बेनती है सुनो। ये हुआ फिर वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 हिंदू राजाओं को रिहा किए ग्वालियर के किले से। ये सारा ना ताज क्यों है वाहिगुरु, ये लोग कैसे सजाते वाहिगुरु? कौन है वाहिगुरु? गुरु तेग बहादुर जी। हिंद के चादर क्यों बोलते? शीश कटा दिए वाहिगुरु तब जाके ये दस्तारों को इज्जत है। सिख खालसा सुप्रीम ऑफ ऑल, नोन एज ह्यूमैनिटी, फादर ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल खड़ा है देखो वाहिगुरु, इसे कहते हैं वाहिगुरु सेवा। सेवा कई प्रकार का सेवा है, इधर देखो वाहिगुरु। और एक वही पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 4 अपनों को वाहिगुरु अपने 4, आज एक भी वाहिगुरु जाएगा 10 दिन के लिए बाहर ना, वो रह नहीं पाएगा। मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगा? वो 4 को अपने जंग के मैदान में आगे। बाबा अजीत सिंह जी को इतने तीर लगे शरीर में शायद कोई गिन पाए। दूजा बाबा जुझार सिंह जी को हाथी के पैर के नीचे, और दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया। यही दोगला वजीर खान जिसने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन वो झुके नहीं। क्यों? किनका बेटा? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बेटा। तो ये कौन है? तो सारे सिंघों बेनती है, तुम्हारे तो पहले से बाय बर्थ सिंह है, किधर जा रहे हो वाहिगुरु? तुम अपने धर्म में रहो, अच्छे से रहो, चढ़ती कला में रहो। महाराज ने 14 जंगे लड़ा है, सोचो। सुप्रीम ऑफ ऑल जीसस है, सुप्रीम ऑफ ऑल, लेकिन जीसस इंडिया में नहीं है ना वाहिगुरु। जीसस सुप्रीम ऑफ ऑल मतलब 4000 साल 3000 साल वाहिगुरु, बहुत साल पहले से वाहिगुरु। होली बुक बाइबल, इतना सब कुछ है वाहिगुरु, लेकिन 14 जंगे इधर लड़ा कौन? क्या क्या नहीं किया? अमृत किसने छकाया? 5 शीश चाहिए मेरे को, 5 प्यारों को अनंतपुर साहिब में। कौन है वो 5 प्यारे वाहिगुरु? इतना सब कुछ, 5 तख्त कहाँ है? महाराज जी का आज भी जफरनामा मौजूद है औरंगाबाद में, जो वो नीच औरंगजेब पढ़ के उधर ही गिर गया। किधर है? ये सारा इतिहास है। मंडी गुरुद्वारा 6 महीना 28 दिन रुका हिमाचल में, वहां पर आज भी उनके सब कुछ है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कौम को वाहिगुरु कैसे कोई छोड़ सकता है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है कि मैं पागल हो गया वाहिगुरु, मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं क्यों इसमें ये हूं, लेकिन नहीं, मैं कभी रुकू ना कभी मैं झुकू वाहिगुरु। महाराज ने मुझे कैसे बदला है वाहिगुरु मैं बता नहीं सकता। यही चीज मैंने चर्च के फादर को भी बोला, फादर डिसूजा जी को। जब मैं वाहिगुरु शराब पीता था, जब मैं पार्टी शार्टी करता था, उस टाइम पे मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है। आज मैं मानवता का सेवा कर रहा हूं इन लोगों के साथ में, तो मैं आज क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू यही करते रहेंगे वाहिगुरु।
इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं इस दुनिया में। इंसानियत का लड़ाई ये वीर ने लड़ा है। ये वीर विक्की थॉमस के लिए नहीं लड़ा है। सच्चाई, इंसानियत, धर्म अगर माना होता, सिंह है, खालसा इनके लिए लड़ते, मेरे लिए क्यों लड़ते? आई एम क्रिश्चियन। ये क्यों देते वाहिगुरु इनको? तो ये इनसे बड़ा सेवा है ही नहीं किसी का कि जमानत का पेपर दिया अपने घर का। अगर मैं कुछ कर दूं कल, इनको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ट्रस्ट करते ऐसे वाहिगुरु, ये ट्रस्ट मैं जिंदगी में कभी ना तोड़ू वाहिगुरु। तो लॉ चढ़ती कला वाला लॉ है वाहिगुरु। आज बेल मिल गया, एंटीसेपेटरी बेल। कल जाऊंगा वाहिगुरु, सीनियर ऑफिसर के पास जाऊंगा, एक बिनती लेटर वाहिगुरु जो टाइप किया है वीर जी ने, इतने सारे लेटर, इतने सारे पेन वाहिगुरु, सब कुछ किया लीगल लॉ पे, क्योंकि ट्रस्ट है, वो बिलीव रखता हूं मैं वो लॉ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने हाथों से लिखा। क्या कुछ नहीं है वाहिगुरु उस लॉ के अंदर। तो बस वो लॉ पे ट्रस्ट करता और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मुंबई से इधर अकेला आया हुआ वाहिगुरु। 1.25 लाख आया है, कोई भी नहीं इस बार मेरे साथ में, क्योंकि किसी को ट्रबल में नहीं लाना है। कोई भी सिंह, कोई भी सेवादार जो मेरे साथ में रहता है उसको तकलीफ में नहीं देखना है। इसके लिए ये है ना वाहिगुरु, मेरे को अकेलापन कभी नहीं लगा है। अजनाला पुलिस स्टेशन गया जहां पर इन लोग धरना लगा के बैठे, उधर 2 मिनट खड़ा हो गया। तो वाहिगुरु जितने पास्टर लोग हैं सुनो, तुमको फोन करके बुलाना पड़ता है, मैं रास्ते पे खड़े रहो। तो महाराज ने ये खालसा एक खंडा दिया ना सर पे, ये काफी है, रोड पे खड़ा रहो तो वाहिगुरु लाइन लग जाएगा, ये महाराज ने दिया है। फोन नहीं किया है, फोन आ रहे अजनाला में वाहिगुरु, पहुंच नहीं पाया, मेरे को कैसे भी पहुंचना है। ये प्यार है, ये एक एक वीर जो आए ना वाहिगुरु, इनका फोन आया ना, कल रात को लेट सोया, ये प्यार है कि हम पहुंच नहीं पाए। हम अपना शीश कटाने के लिए तैयार है, ये कौन करेगा? मैं कोई गुरु नहीं हूं वाहिगुरु, मैं एक इंसान, एक बच्चा, एक इंसान का मैं आज्ञा लेता हूं पिता से। मैं जब वो गुरु के सामने शीश झुकता है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नांदेड़ में कहा, आज्ञा भाई अकाल की तबे चला ये पंथ, सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, और कोई गुरु नहीं। वो गुरु के सामने जब ये शीश झुकता है, ऐसे सेवादार सामने से आएंगे, मैं लड़ूंगा, ऐसे जमानत मैं जमानत दूंगा, ना इनको मैंने बोला ना इनको बोला, दोनों सामने से। ये प्यार है, बोलना पड़ता है इंसान को, लेकिन मेरे को बोलने की नौबत नहीं, क्योंकि मैं शीश कहाँ झुका रहा हूं। तो गुरु वो एक किताब के नजरिए में ना देखो वाहिगुरु, वो गुरु है। यही है कि मैं जब गुरु घर में जाता हूं, जब मैं बचपन से लेके चर्च में जाता हूं, उधर मैंने कोई फादर को जादू टोना करते नहीं देखा है। उधर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि फादर ऐसा कर रहा है, 150 औरत लोग गिर रहे, उड़ के जा रहे, ये सब नहीं देखा है वाहिगुरु। ये जस सेवा सोसाइटी चलाते वाहिगुरु, इनको दिन रात एक करके वाहिगुरु मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये ब्लैंकेट भी रात को बांटता है, तब जाके वाहिगुरु ये कॉफी चाय, ये अमृतसर रेलवे स्टेशन में वाहिगुरु कम सेवा नहीं कर रहे, और इनकी पूरी टीम करती है वाहिगुरु। जस सेवा सोसाइटी पेज चेक कर लो, ये वीर कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं करता, ना कोई फादर करता है चर्च में। बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन वाहिगुरु मैं ये बोल रहा हूं कि आज कल मैंने बैनर देखा एक, वो बैनर में लिखा है राठौड़, वो भी बिशॉप राठौड़, क्या कोई तो एक सरनेम है वाहिगुरु, वो नाम। Why can a Hindu name come in front of this pastor and bishop? यही तो मैं बोल रहा हूं। तुम लोग जब वाहिगुरु बैप्टिज्म लेते हो, मेरा एक ही विनती है, तुम सिंह नहीं रख सकते हो, तुम एक हिंदू सरनेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो एक डिसरिस्पेक्ट है वाहिगुरु उस कम्युनिटी के लिए। तो उसको वाहिगुरु चेंज करो, तुम रखो ना जीसस, इतना अच्छा नाम दिया बाइबल में से, एक नाम चुन लो, रख लो। मसीह रखते हो, वेल एंड फाइन रखो, लेकिन मेरा कोई मसीह दुश्मन नहीं है वाहिगुरु। मसीह मेरे सारे भाई, सब मेरे भाई, खान शेख सब मेरे भाई। जब ये 2% है ना, ये 2% खुद के लिए लंगर नहीं बरता है ना, इन्होंने दुनिया के लिए लंगर बरता है। क्योंकि जब ये लोग मत्था टेकते हैं ना हरमंदिर साहब पे, वहां 4 द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, कोई जात भेद भी, ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं। वो सरोवर में अगर पीएम भी वाहिगुरु 5 डुबकी मारेगा ना, तो वहां का एक भिखारी भी 5 डुबकी मार सकता है, वो मूल है। और वो जो सरोवर है ना वाहिगुरु, पावर देखो, अगर एक कौवा भी काला डुबकी मारे, हंस के तरह खिल के उड़ेगा। ये मिरेकल मैंने देखा है। उधर आके वाहिगुरु अगर कोई दिल से मांगेगा, तान गुरु रामदास जी वाहिगुरु मुझे खड़े रहने का हिम्मत दो, खड़ा रहेगा। उधर कोई ऐसा अलबा ऐसा ये जो बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो नहीं होता है। इधर देखो सबसे बड़ा वाहिगुरु एग्जाम्पल, बिना शीश के जंग लड़े वाहिगुरु, क्या उम्र था, क्या शस्त्र का वेट था,
क्या कुछ नहीं किया। बाड़े में वाहिगुरु पंचककार के साथ उधर ही वाहिगुरु ट्रैक्टर तक अटका 84 पे, आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी मौजूद है शहीद बाबा दीप सिंह जी इसी ऑफिस में, उन्होंने सेवा भी इस वीर से लिया। एक ना एक दिन मुंह भी दिखाना है, हर किसी को मुंह दिखाना है वाहिगुरु। आज जो भी है, आज SGBC देख लो, आज वाहिगुरु जितने भी वाहिगुरु देख लो ऑफिस, आपको वाहिगुरु जैसा पोस्ट मिला है आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, महाराज एक दिन पूछेंगे कि कितना, पंजाबी वाहिगुरु सीख रहे हो कि कितना, पूछेंगे, जवाब भी रखो। ये नहीं कि वाहिगुरु अमृत शक्कर वाहिगुरु आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, नित्य-नेम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो वाहिगुरु। एक ना एक दिन हर किसी को मुंह दिखाना है, मुझे भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है, इनको भी दिखाना है। और ये जो माइक पकड़ा है वीर, ट्रू एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म, कोई चीज फेक नहीं, जो है वो रियलिटी है। पत्रकार उधर भी क्या क्या बोल रहे लगातार, विक्की थॉमस क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन छोड़ दिया, क्रिश्चियन छोड़ दिया। आज के बाद मेरे को जिंदगी में कोई ये बोला ना अगर कि मैंने क्रिश्चियन छोड़ दिया, मैं उसके ऊपर भी वाहिगुरु एक्शन लूंगा। मैं क्रिश्चियन बाय बर्थ बॉर्न हुआ, मैं अभी क्रिश्चियन हूं, जब महाराज का हुक्म आएगा उस दिन अमृत छकूंगा। ठीक है, वाहिगुरु। ਕੱਟ ਲਓ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 56 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਨਾਲੇ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 295 ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ IPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ 10 15 20 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀਰੋ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਕਵੇ, ਅਗਰ वो ना होते तो हम ना होते। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ FIR ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSP ਰੂਰਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜੇ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਜਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।